मंजीत नेगी के पास लिए चलते हैं हमारे संवाददाता मंजीत नेगी। मंजीत, आप कहां तक पहुंचे हैं? और रात में जब हम इन रास्तों से गुजर रहे थे हमने बहुत सारा वहां पर लैंडस्लाइड देखा, मलबा देखा और रात को बहुत डरावना मंजर था। आपने क्या कुछ देखा रास्ते पर, कहां पहुंचे आप? आशुतोष, मैं अब उत्तरकाशी में जो हेलीपैड है वहां पर तक पहुंचने वाला हूं और लगातार हमने देखा कि चाहे चंबा से लेकर खासतौर से जो हाईवे गंगोत्री वाला हाईवे है वो पूरा कई जगह पर उस पर लैंडस्लाइड हुई है। अभी 2 जगह लैंडस्लाइड क्रॉस होने के बाद मैं यहां तक पहुंच पाया हूं और अब थोड़ी सी गनीमत है कि मौसम खुला है और मुझे लगता है कि जो सड़क के रास्ते जो टीमें देहरादून से, ऋषिकेश से और उत्तरकाशी से अलग अलग इलाकों से भटवारी और आगे पहुंचने की कोशिश कर रही है उनको थोड़ी मदद मिलेगी। हालांकि एयर ऑपरेशन अभी भी शुरू नहीं हो पाया है। 2-3 जगह से कोशिशें हो रही हैं। देहरादून से मुख्यमंत्री ने एक हवाई सर्वे किया था। उसके अलावा सरसावा की बात की जाए, चंडीगढ़ की बात की जाए, हरिद्वार से भी कोशिशें हो रही हैं कि हवाई के जरिए जल्दी जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, जो उपकरण हैं, उनको पहुंचाया जाए। और ग्राउंड पर आप भी मौजूद हैं। जानकारी अभी भी ये है कि वहां पर अगर हम बात करें तो भटवारी में अभी भी 50 से ज्यादा लोग मिसिंग हैं। सेना और आईटीबीपी और लोकल जो वहां पर एसडीआरएफ के लोग थे वो राहत और बचाव के काम में लगे हैं, लेकिन अभी भी बड़ा जो राहत और बचाव का काम है वो बाकी है, क्योंकि जो भटवारी का पूरा कस्बा है, जो गांव का है, वो अभी भी मलबे के अंदर दबा हुआ है। और जो बड़े उपकरण हैं जिनके जरिए लोगों को जो मिसिंग है उनको खोजा जाना है। इसके अलावा आर्मी के भी 10 से ज्यादा जवान, जिसमें जेसीओ शामिल है, वो अभी मिसिंग है। लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से, सेनाओं की तरफ से अभी तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है, कितने लोग मिसिंग है, वो पुख्ता आंकड़ा अभी तक नहीं मिल पा रहा है। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जिस तरह की त्रासदी की हमने तस्वीरें देखी, आंकड़ा यही नहीं पता चल रहा वहां कितने लोग थे। एक चीज और मंजीत बताइएगा कि जहां मैं भटवाड़ी में हूं, यहां से आगे बताया गया कि एक वैली ब्रिज है वो बह गया है, यानी गंगोत्री हर्षिल को जोड़ने वाला जो सबसे प्रमुख कनेक्टिविटी है वो ब्रिज ही बह गया है। क्या सेना, एनडीआरएफ के पास कोई ऑल्टरनेटिव प्लान है कि वैली ब्रिज को, क्योंकि उसको तैयार करने में कम से कम 48 घंटे का समय लगेगा, क्या कोई और दूसरा पर्याय खोजा गया है कि जल्दी से जल्दी जो ह्यूमन रिसोर्स है मशीनों के साथ उन्हें पहुंचाया जा सके धराली? आज तो दूसरा रास्ता सिर्फ हेलीकॉप्टर का ही है जिसके जरिए लोगों को पहुंचाया जा सकता है। खासतौर से जो बड़े उपकरण हैं या जो एनडीआरएफ के लोग हैं, जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं, जो खासतौर से भटवारी के आगे जहां पर जो घटना हुई है वहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन सड़क के रास्ते कोई दूसरा अल्टरनेट रूट ऐसा नहीं है कि जिसमें बड़ी मशीनरी जा पाए। जंगल के रास्ते जरूर हैं, जो लोगों के जो पारंपरिक रास्ते होते हैं, चरवाहों के रास्ते होते हैं, लेकिन उससे बड़ी संख्या में लोगों को नहीं पहुंचाया जा सकता है अभी भी। अब क्योंकि मौसम में थोड़ा सुधार हुआ है तो ये उम्मीद की जा रही है कि खासतौर से हेलीकॉप्टर की जो बात की जा रही है, मी-17 की मदद ली जा रही है, चिनूक की मदद ली जा रही है, उसके जरिए उत्तरकाशी और आगे यहाँ जहां पर हरसिल में सेना के हेलीपैड है वहां तक पहुंचने की कोशिशें होंगी। ठीक है मंजीत, आप नजर बनाए रखें और आप हमारे तमाम जो संवाददाता हैं हम चाहेंगे कि वो भी अपना बेहद ख्याल रखें। रास्ता बहुत मुश्किल है, जोखिम भरा है, लेकिन पल पल की अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। और यहाँ पर भटवारी में क्या हो रहा है मंजीत, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि कैसे यहाँ से आगे मशीनरी को, बड़े वाहनों को, सामान को भेजना मुश्किल है, वो इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा मार्ग ही बह चुका है। देखिए अब ये जो ऑपरेशन पिछले 6 घंटों से यहाँ ये कुछ चल रहा है, सुबह से सूरज की पहली किरण के साथ जब ऑपरेशन शुरू हुआ, अब दूसरा रास्ता, पहले हम एक तरफ से कोशिश देख रहे थे, अब दूसरी ओर से कोशिश हो रही है, एक जेसीबी लगाई गई है कि पहाड़ को यहाँ अंदर की तरफ से काटा जाए, यहां से रास्ता काटा जाएगा। इसके साथ ये मार्ग है, देखिए प्रमुख मार्ग ये हुआ करता था, इसमें दरारें आप देख रहे हैं, इसके नीचे जब भागीरथी का पानी आया अपने साथ सब कुछ बहा ले गया, सब कुछ धसक गया हो। इसके पहले जो इसका दूसरा हिस्सा था, जब हम सुबह वहां से चले थे तो वो भी पूरी तरह से बंद था। रात को इतना भयानक था कि सब कुछ देखना और समझना मुश्किल था कि सड़क आखिर खतरे में इस तरह कैसे हो सकता है, लेकिन पूरी की पूरी सड़क दबी हुई थी। और इसी के साथ कोई सोच सकता था, आमतौर पर जब मलबा हटता है, देखिए लैंडस्लाइड भी हो रहा, अभी यहाँ पर जेसीबी हटाई तो अब यहाँ पर हटाया गया कि पीछे से पत्थर गिरना शुरू हो गए, वो इसलिए क्योंकि ये देखिए पूरा मलबा लूज है। इस रास्ते पर जहां लैंडस्लाइड हुई है मलबा लूज है, बारिश हो रही है, बारिश के साथ इस मलबे में आ रही है मिट्टी और पानी, और जब मिट्टी पानी आएगा तो ये कच्चा मलबा पत्थरों को अपने साथ नीचे लेकर के आ रहा है। जितनी सफाई देखिए, जितनी सफाई की जा रही है उसी तरह पत्थर और मलबा लगातार नीचे गिर रहा है।
दूसरी तरफ दरअसल पहाड़ को काटने के लिए उसमें बड़ी बाधा आ रही है। 2 से 3 बड़ी चट्टानें हैं। उन चट्टानों को पहले ड्रिलर से तोड़ना, तोड़ने के बाद उस रास्ते को खाली कराना, फिर पहाड़ को अंदर से चीरना काटना, यानी कम से कम अभी 5 से 6 घंटे का समय और लगेगा। लेकिन क्या इस 5 से 6 घंटों में ऑपरेशन को रोका जा सकता है? नहीं। हुआ यह है, एनडीआरएफ की लगभग 25-25 करके जो 2 टुकड़ियां हैं वो इन पहाड़ों के रास्ते वापस आई हैं। इन्हीं पहाड़ों से होते हुए हम यहाँ पर पहुंचे हैं और तब अब ये आगे रास्ता जो है आगे बढ़ता है हर्षिल की ओर, यहां से हर्षिल होते हुए धराली के लिए। लेकिन दरअसल समस्या ये है कि यहां से आगे अब कोई वाहन है नहीं, तो इनको आप आगे कैसे ले जाएंगे? इक्का दुक्का जो प्रशासनिक वाहन है जो सिर्फ 15 किलोमीटर के स्ट्रेच में ऑपरेट कर रहे हैं वो उन्हें ले जा रहे हैं। लेकिन यही स्थिति आगे 15 किलोमीटर बाद फिर है। आगे एक वैली ब्रिज दिखाई दे रही है, इसी तरह की जैसे जैसे आप उत्तराखंड में ऊंचाई के इलाकों में जाएंगे इस तरह के बहुत सारे वैली ब्रिज हैं और वो तमाम जो वैली ब्रिज हैं उन पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि कई एक जगह वैली ब्रिज बह गई है, तो जब तक वो शुरू नहीं होता तब तक गाड़ी नहीं जा सकती। तो समस्या ये है कि आपको बड़ी संख्या में मैन पावर पहुंचाना है, उसी के साथ संसाधन पहुंचाने हैं। स्कैनिंग इमेजेस होती है, अगर मलबे में कोई दबा है तो हम थर्मल स्कैनर से उसे पता कर लेते हैं। ह्यूमन के साथ साथ डॉग स्क्वाड भी है एनडीआरएफ की, उसे भी ले जाना है। और इन सब परिस्थितियों में आखिर कैसे ये ऑपरेशन होगा, आपको कुछ बयान सुनवाते हैं कि किस तरह से प्रशासन की तैयारियां हैं। सुनिए। कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी भी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूंकि काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियाँ, सभी लोग जो वहाँ पर पहुँच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी एसपी, 3 एसपी और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, वो बता रहे हैं कि किस तरह की चुनौतियां और किस तरह की कोशिशें हैं। दरअसल कोशिशों में हम हार नहीं सकते, उन्हीं कोशिशों को आगे रखने की तैयारी चल रही है ताकि किसी भी हाल में मदद के हाथ उस जगह पहुंच जाए जहां इस समय मदद की दरकार है। आप समझिए 100-125 लोग, जहां कई स्क्वायर किलोमीटर का मलबा है, पूरा शहर मलबे में तब्दील है, वहां जिंदगियां बचाने की चुनौती है। वो 100-125 लोग बिना कुछ खाए पिए अंधेरे में अपनी जान को जोखिम में डालकर मदद कर रहे हैं। और वहां एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है तो यहां ठीक मेरे पीछे भी ये देखिए मलबा गिरने की शुरुआत हो गई है। लैंडस्लाइड लगातार है पहाड़ के जिस हिस्से, ये देखिए ये इस तरह पत्थर गिर रहे हैं। अब आप समझिए कि इन चुनौतियों को झेलना, पहाड़ जहां दरक रहे हैं, चट्टानें खिसक रही हैं, मलबा गिर रहा है और एक तरफ भागीरथी की धारा उफान पर है, ऊपर से बरसात मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे खराब मौसम, देखिए ऊपर से कुछ लोग आ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। अब इन्हें नीचे से आवाज दी जा रही है कि न जाए पहाड़ पर, लेकिन रास्ता भी यही ऊपर से है, बेहद जोखिम भरा है। इसी रास्ते से होकर के हम नीचे आए हैं। कई सारे कर्मचारी हैं बीआरओ और ग्रेफ के लिए जो काम कर रहे हैं, वो यहां से आ रहे हैं, तो उन्हें कहा जा रहा मत आइए, रह रह कर मलबा गिर रहा है। उसकी एक बड़ी वजह है कि ऊपर बारिश हो रही है, रिस करके पानी इस मलबे में है, नमी है, नमी के साथ ही मलबा कच्चा हो रहा है, भार है, उस भार से सब कुछ नीचे धसक रहा है। वो इसलिए क्योंकि इसके नीचे जो जमीन थी वो धसक चुकी है। बड़ी बड़ी मशीनों का भी काम रोकना पड़ रहा है, बरसात रुक नहीं रही है।